दिल्ली और देश के अधिकारों पर आम आदमी पार्टी के सौजन्य से घुसपैठियों का कब्जा देश में चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्जी आधार कार्ड बनाने, फर्जी पैन कार्ड बनाने और फर्जी वोटिंग कार्ड बनाने की शिकायतों को संज्ञान में लेकर दिसंबर 2024 में दिल्ली के संगम विहार पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ। इस केस के अंतर्गत जांच में पाया गया कि सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली में एक दुकान के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड तैयार कराए जा रहे थे। जब मालिक से पूछताछ हुई तो ये जानकारी सामने आई कि घुसपैठी और अवैध बांग्लादेशियों के लिए आधार कार्ड तैयार कराने का इस दुकान में माध्यम स्थापित किया गया था। तफ्तीश में आरोपी रंजीत ने अपने सहयोगी अफरोज के साथ अधिकृत आधार केंद्र में और अफरोज के माध्यम से फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों को जारी किया ताकि आधार कार्ड बन सके। आरोपी रंजीत और अफरोज की गिरफ्तारी के बाद जांच में लैपटॉप्स जो जब्त किए गए, एफएसएल के माध्यम से डेटा की एनालिसिस पर आम आदमी पार्टी के विधायकों का खौफनाक चेहरा सामने आया। आम आदमी पार्टी के विधायक की मोहर और हस्ताक्षर के साथ कुल 26 आधार अपडेट फॉर्म्स मिले। इन फॉर्म्स में आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल, रिठाला विधानसभा की मोहर और हस्ताक्षर मिले और विधायक जय भगवान, बवाना विधानसभा के हस्ताक्षर और मोहर मिले। सत्यापन करने के लिए जब पूछताछ हुई तो 15 व्यक्तियों ने यह कहा कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बन पाए तो आधार अपडेट फॉर्म पर विधायक मोहिंदर गोयल के हस्ताक्षर और मोहर लगवाए और 10 व्यक्तियों ने कहा कि उन्होंने मोहिंदर गोयल के कार्यालय में स्वयं जाकर वहां उनके स्टाफ के साथ अपने फॉर्म्स पर विधायक के हस्ताक्षर करवाए और विधायक की ऑफिस की मोहर लगवाई। दिल्ली पुलिस के माध्यम से जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके कार्यालय में जिस स्टाफ मेंबर ने फर्जी आधार कार्ड और अंततः वोटर कार्ड बनाने में इस साजिश में अपना योगदान दिया, उनसे पूछताछ करने के लिए दो नोटिसेस जारी किए। अब तक आम आदमी पार्टी के ना विधायक दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत हुए, ना विधायक के कार्यालय में वो व्यक्ति जो इस फर्जीवाड़ में शामिल हैं, ना वो 2 नोटिस पाने के बाद भी
जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए ताकि इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से संपूर्ण सच सामने आ सके। गत 2 दिनों से भारतीय मीडिया चैनल्स में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ देश की राजधानी में इतना बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नेतागण जो हर कैमरे को देखते हुए बाइट देने के लिए आतुर होते हैं, हर मौका तलाशते हैं ताकि वो देश विदेश की राजनीति पर टिप्पणी कर सके, राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर ऐसे नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। वो कौन घुसपैठी हैं जो देश की राजधानी में आकर फर्जी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स के माध्यम से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को फर्जी वोटर कार्ड बनाकर चोट पहुंचाना चाहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हैं। और ऐसा क्यों है कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व, जिन्होंने संकल्प लिया था कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी भी मुद्दे पर राष्ट्र का ना अपमान करेंगे ना राष्ट्र के साथ द्रोह करेंगे, वो अब तक खामोश क्यों बैठे हैं? क्यों आम आदमी पार्टी का ये विधायक, जिस पर गंभीर आरोप है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहा ताकि सच सामने आए? इसलिए पुनः कहती हूं, दिल्ली के लोकतांत्रिक अधिकारों पर घुसपैठियों का कब्जा हो, आम आदमी पार्टी का यह षड्यंत्र देश के सामने जब से उजागर हुआ है, देश और विशेषतः दिल्ली के नागरिक अब जवाब मांगते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली के आम नागरिक के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संग खड़ा हुआ है। A matter of national security, which has been prominently discussed across Indian media, is met with abject silence by the Aam Aadmi Party. That in the national capital, the Aam Aadmi Party has facilitated access to fake Aadhaar cards and supported access of illegal Bangladeshi immigrants so that they can have a fake voter ID card. An investigation has come to light, and instead of cooperating with investigating agencies, Aam Aadmi Party MLA and office staff has met investigative agencies with silence and non-cooperation. This is the detail of the case. In December 2024, at Sangam Vihar police station, a case was registered wherein investigation started into fake PAN cards, voting cards procured by illegal Bangladeshi immigrants. Upon investigation, it was found that a shop in Sector 5 Rohini was operating an ecosystem wherein fake Aadhaar cards could be prepared. The owner of the shop, upon investigation, confirmed that one Afroz helped in ensuring that fake Aadhaar cards were made on the basis of fake birth certificates.
Upon investigation and analysis of the laptop by FSL, it was found that 26 Aadhaar update forms had the signature and seal of two Aam Aadmi Party MLAs, namely Mohinder Goyal from Rithala Vidhan Sabha and Jai Bhagwan from Bawana Vidhan Sabha. 15 people upon investigation have, according to Indian media, confirmed that on their Aadhaar update form, MLA Mohinder Goyal